नमस्कार, मैं मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीडियो सुधा टाइम्स। मेरे साथ मौजूद हैं सुखबीर जी, जो यहाँ 1992 से निवास कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि इस लड़की को मैंने पैदा होते हुए देखा है, जवानी भी देखी है, शादी भी देखी है, और इसके यहाँ जो रह रही है इसने सारे दर्द सहे हैं इस क्षेत्र में। ये जानती है क्षेत्र का विकास कैसे होगा। मैं एक बार उनसे बात करना चाहूंगा, क्या कहते हैं सुखबीर जी इसको लेके। इस क्षेत्र का विधायक बनने के बाद कभी इस क्षेत्र को देखने नहीं आया। आप यहां से अच्छी अच्छी सत्ता, मीठी मीठी बात कह के लोगों के मन को लुहा देते हैं और फिर पलटकर इसको दोबारा देखते नहीं कि क्षेत्रवासियों का क्या हाल हो रहा है। या क्षेत्रवासी जहां से मैं अपनी सीट निकाल के जीता था, वहां पर मेरे लोग खुशहाल हैं या वो रो रहे हैं। एक बारी मीठी बात कह के वो अपनी वोट तो डलवा लेते हैं, लेकिन फिर कभी मुड़कर नहीं देखते। उन लोगों के आंसू मैं जा जा कर देखता हूँ, घर घर पूछता हूँ आपको क्या हुआ। वो मुझे अपना दर्द बताते हैं। मैं उस दर्द को आपके बीच कहना चाहता हूँ कि आज इस लड़की को हम निगम के चुनाव में जिस रजनी सूर्यवंशी जी को लेकर आए हैं, ये चुनाव लड़ना नहीं चाहती थी। इनका कहना था कि मैंने चुनाव नहीं लड़ना, मेरे से जो सेवा करा सकते हैं, जिस लायक हूँ मैं आपके साथ खड़ी हूँ। लेकिन हमने इनसे प्रार्थना की, इनको प्रेरणा दी और इनको बहुत उत्साया, और बहुत प्रार्थना करने के बाद हम इनको बहुजन समाज पार्टी के अंदर लेकर आए हैं। और आज ये बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी रजनी सूर्यवंशी जी आपके बीच हैं। मैं वादे से कह सकता हूँ कि अगर ये इस बीच आई और इन यहाँ की सत्ता ने, यहाँ की जनता ने इनको विजय बना के भेजा, तो मैं वादे से कहता हूँ कि यहाँ के जो दर्द हैं, जो यहाँ के कामयाबी हैं, जो यहाँ के कार्य हैं, उनको ये बड़ी ही निष्ठा भाव और बड़ी ही ईमानदारी से निभाने वाली है। इन्होंने देखा क्षेत्र में जाके कि यहाँ के छोटे छोटे बच्चे जो गरीब माँ बाप हैं, उनके बच्चे नहीं पढ़ पाते और उनकी बेटियाँ नहीं पढ़ पाती, क्योंकि यहाँ से जाने में इतनी दिक्कत होती है कि यहाँ से कोई भी स्कूल लड़कियों का 4 और 5 किलोमीटर से पहले कहीं कोई स्कूल नहीं होता। उन बच्चों के दर्द को देखिए और उन बच्चों के दिल को देखिए कि वो इतना लंबा सफर तय करने के बाद पैदल धक्के खाती हुई इस सभा के बीच पहुंचती हैं या स्कूल पहुंचती हैं, जो कि उनको बड़े 9-10 साल से तो ऐसा जानता हूं कि मैं और इनके मेरे और रिश्ते बिल्कुल घर जैसे रिश्ते हैं। 9-10 साल पहले से इन्होंने एक संगठन चलाने का काम किया और उस संगठन को लेके ये कढ़ाई, बुनाई, सिलाई और लड़कियों को कोचिंग सेंटर, कंप्यूटर आदि का चलाने का काम करती हैं। कोई शुल्क नहीं होता इनका। अगर उसमें कहीं पैसा लगता भी है तो वो रजनी सूर्यवंशी का लगता है। और उन बच्चों को प्रेरणा देती है कि आप पढ़ने के लिए, आप सीखने के लिए, आप कंप्यूटर के लिए तैयार हो जाएं। जो पैसा लगेगा मैं दूंगी। वो लड़कियां कहती हैं आप इतना पैसा कैसे खर्च करोगी। उनका कहना है कि ना तो मेरे पे कोई बच्चा है, ना कोई आस है, ना कोई औलाद है, मैं तो आपको ही अपनी बच्ची मानती हूँ। इस प्रेरणा को देते हुए वो अपने आगे बढ़ती हैं और हमने उनका विचार बहुत ही उत्तम विचार है। वो जितना संघर्ष करती हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि क्षेत्रीय जनता ने यदि उन्हें विजय बनाया और उनको विजयी बनाकर भेजा, हाथी के बटन पर निशान दबा के उनको विजय बनाया, तो आपसे मैं वादा करता हूं कि रात के 12 बजे भी आपका कोई काम होगा, रजनी जी करे को कह के उनको जैसा मर्जी कहूँ आपको रात के 12 बजे उनसे काम करा के दूंगा। क्योंकि मैं ये 9-10 साल से पीछे देखता आया हूं। अगर उनको पता लग जाता है कि किसी के घर में कोई बेटी ऐसी है कि वो पढ़ नहीं पा रही है और कोई बेटी ऐसी है कि वो बीमार है, उसकी दवाई ठीक से नहीं हो पा रही है, यदि कोई बेटी आज है तो कोई उसको पढ़ा नहीं पा रहा है, उसके घर जाके उसके माता पिता से बात करती हैं, उनसे कहती हैं आप पढ़ने वाली बच्ची है, इसको घर मत बैठाइए, इसको पढ़ने दीजिए। उसके माँ बाप कहते हैं कि हम पर पढ़ाने को कोई पैसा नहीं है, तो वो कहती है रजनी जी कि ये मेरी भी तो बेटी है, इस पर मेरा भी कुछ अधिकार है। अगर अपने आप जाके और उसके घर जाके उसको प्रेरणा देकर अपनी बच्ची कह के उसके माता पिता से बात करती हैं, और जो आगे का खर्चा होता है, पढ़ाई का हो, लिखाई का हो, कढ़ाई का हो, बुनाई का हो, कंप्यूटर का हो, सारे माध्यम का कोई भी खर्चा होता है, रजनी जी अपने हाथ पर सरसों जमा के इस कार्य में सफल होती हैं। आगे आने वाले सत्ता में
यदि ये सत्ता में आई तो मैं वादे के साथ कहता हूं कि आपका कार्य कभी भी किसी प्रकार का भी होगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि मैं आपका कार्य करा के दूंगा। कहता हूं, मैं उन पर भरोसा करता हूं, गर्व करता हूं। जब वो आज सत्ता में भी नहीं है और वो इस प्रकार की बात आज करती हैं, गरीबों की मदद, गरीब लड़कियों की शादी, अगर किसी प्रकार से उनको पता लग जाता है तो वो घर जाके दे या किसी रूप में दे, उन लड़कियों की शादी में भी सहयोग करती। मैं एक बात बताना भूल गया, वो बात मुझे अब याद आई है। इस बेटी को मैंने इस शिव बिहार में पैदा होते देखा। एक छोटे से गरीब परिवार में इसका पालन पोषण हुआ। इसने शिव बिहार के दर्द को पैदा होते भी देखा है और इसी शिव बिहार क्षेत्र में जब शादी योग हुई तो उनकी शादी भी शिव बिहार में हो गई। मैं तो समझता हूं कि उनका दुर्भाग्य हो गया, लेकिन उन्होंने दुर्भाग्य नहीं समझा। उन्होंने इस शिव बिहार को अपने मन में ये मान लिया कि कभी मैं सत्ता में आई तो इस शिव बिहार का भाग बदल के दिखा दूंगी। और मेरा ये कहना है कि मैं आपके बीच में यहीं पैदा हुई हूं, यहीं की बहू बनी हूं और यहीं मुझे मर जाना है, पर एक अपना नाम, ऐसा नाम छोड़ना चाहती हूं कि लोग मुझे मरने के बाद भी रजनी सूर्यवंशी के नाम से जानेंगे। मैं अपनी एक ऐसी पहचान बनाना चाहती हूं, मैं ऐसा एक स्कूल बनाना चाहती हूं जिसमें गरीब बच्चियां पढ़ सके, निगम के माध्यम से जिन बच्चों का विकास हो सके और इन बच्चों का भविष्य बन सके, ताकि ये जो बिन बच्चों की माँ है ये सैकड़ों बच्चों की माँ बन सके, उसका ऐसा सपना है। रजनी जी के साथ कुछ लोग समाज के इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि रजनी जी, आप अपने मन से ये बताएं कि अगर आप सत्ता में आती हैं और आप निगम पार्षद बनती हैं तो ये जो निगम का पैसा है इसमें से आप क्या खर्च करेंगी और क्या शिव बिहार में लगाएंगी। रजनी जी इस बात को सुनते हुए एकदम अपने गुस्से में आती हैं और अंदर जाती हैं, अंदर से गंगा जल उठा कर लाती है और अपने हाथ पर गंगा जल रख के उन्होंने कसम खाई कि अगर मैं सत्ता में आती हूं तो जो निगम का पैसा है मैं उसमें से एक भी पैसा अपने कार्य में, अपने घर में या अपने किसी भी माध्यम में नहीं लगाऊंगी। जो निगम का पैसा है उसे निगम में लगा के दिखाऊंगी। ऐसा वादा जब उन्होंने कहा तो हमारे दिल में वो लहर उठ गई, वो उमंग आ गई कि आज के बाद यदि सत्ता में लाना है तो रजनी जी को लाना है, क्योंकि उन्होंने सब समाज के बीच में गंगा जल की कसम खाते कहा कि अगर मैं सत्ता में आती हूं तो मैं इस निगम का पैसा, एक भी पैसा निगम से जो मिलेगा उसे कार्य धर्म के काम में, समाज के काम में, और जो अपना ये विकास है, अपना जो शिव बिहार है, इसको ऐसा चमका के शिव बिहार नहीं रहने दूंगी। इसको एक ऐसा अनमोल बिहार बना दूंगी। उनका कहना है, जब उनसे कोई कहता है कि आप खर्च क्यों कर रहे हो या आपको क्या स्वार्थ है, तो उनका कहना है कि मेरे कोई बच्चा नहीं है, मेरे कोई आस नहीं है, औलाद नहीं है, मैं एक दो बच्चों की मां नहीं, मैं इन सैकड़ों बच्चों की मां बनना चाहती हूं। इन सैकड़ों बच्चों की मां का जो दर्द हो, जो दुख हो, वो उनकी मां ना देखे, पर मैं उस दर्द को देखती हूं और ये मैं इन इतने बच्चों की मां बनना चाहती हूं जो संसार मुझे देखे और वो गर्व के साथ कह सके कि ये उन बच्चों की मां है जिन बच्चों के माता पिता उनको पढ़ाई लिखाई कढ़ाई बुनाई जो नहीं कर पाते, वो इन सब कामों को करवाने में सफल होती हैं। मैं आज से अपने वादे के साथ कहता हूं कि यदि आप रजनी जी सूर्यवंशी पूर्ण बहुमत से सत्ता में आती हैं तो इस क्षेत्र का विकास एक ऐसा विकास होगा, एक ऐसी नई उमंग मिलेगी इस क्षेत्र को कि आज अगर किसी से कहा जाता है कि हम शिव बिहार में रहते हैं तो सुनने वाला आदमी कि ये शिव बिहार में रहते हैं, अरे वो शिव बिहार तो ऐसा है वहां जाने को मन नहीं करता, गंदी नाली होती है, कूड़ा वहां उड़ता नहीं है, क्या शिव बिहार में रहते हो, वो हमें ऐसा कहता है, हमें शर्मिंदा होना पड़ता है। मैं अपने दिल में और अपने मन में बसा के रहूंगी, क्योंकि मैं काम करके दूंगी। मेरा और कोई सपना नहीं है, मेरा कोई लक्ष्य नहीं है और मुझे कुछ चाहिए नहीं, केवल इस क्षेत्र को
मैं एक ऐसा चमकाना चाहती हूँ जैसे सूरज सुबह निकलता है, बहुत ही प्यारा लगता है। जब इस शिव विहार को कोई देखे तो उन आंखों से देखे कि वो इतना प्यारा बना दूंगी, आप सोचने से इनकार कर जाएंगे कि ये वही शिव विहार है जिस शिव विहार में आप पहले जाते थे। आज वो शिव विहार एक शिव विहार नहीं, एक ऐसा शिव विहार बनाऊंगी, एक ऐसा शिव विहार बनाऊंगी कि जो भी उसे देखेगा वो चौक भौंक रह जाएगा और अपने पे जाके, अपने घर जाके ये कहेगा कि रजनी सूर्यवंशी जब से सत्ता में आई है, शिव विहार का बाग एक ऐसा बाग बदल गया है।